So the end of India's Got Latent. और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी इसने। किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें। तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट दे हैव डन, देयरफॉर आई हैव नॉट सीन द शो। समय रैना, who is currently abroad, has been summoned. मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात। अगेन मैं बोलूँगा, मुझे इनसे गुस्सा नहीं, पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, समीर रैना इज वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं सिर्फ उसका शो नहीं कह रहा था, इंडियाज गॉट लेटेंट, बट उसका ह्यूमर और टाइमिंग इज अनमैचेबल। आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेट। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? वेल, इंडियाज गॉट लेटेंट में स्टार्टिंग के एपिसोड बहुत अच्छे थे, बहुत सही थे, बहुत फनी थे। रियली टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स आ रहे थे और वो फनी थे, पर धीरे धीरे वो थोड़ा वल्गर होता रहा और आज सिचुएशन ऐसी है कि शो बंद हो चुका है। टैलेंटेड लोग सिलेक्ट होना कम हो चुके थे एंड मोर ऑफ दोज पीपल जो कंटेंट वाइज अच्छे थे, एंटरटेनमेंट थे, गुड फॉर द कंटेंट। शो की इमेज ऐसी बन चुकी थी एक टाइम पे कि जो पूरा पैनल होता था, पूरा जो भी जज होता था, पूरा पैनल बस गाली गलोच, ये वल्गर लैंग्वेज से जो भी कंटेस्टेंट होता है, डजेंट मैटर कितना टैलेंटेड है, बट उसको गाली गलोच लैंग्वेज से पूरा निचोड़ देना, एंड दैट हाउ इट वाज गोइंग। सारे जज ऐसे नहीं थे, कुछ ठीक भी थे, पर एक ना एक टाइम पे सबका माइंडसेट उस शो के थ्रू बाहर आ जाता था कि कौन कैसे सोचता है, कौन कितना कर सकता है, क्योंकि शो रॉ था। शो एकदम रॉ था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, सब कुछ जो मन में आ रहा था चल रहा था। और आज हर न्यूज़ चैनल पे, हर वीडियो, सोशल मीडिया, हर जगह इतना वायरल हुआ है हर न्यूज़ चैनल पे कि जैसे पता ही नहीं कितनी ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, क्योंकि गाली गलौज आई थिंक हर जगह चल रही है, इंडिया के हर कोने में। तो आज से मैंने ये स्टोरी डाली थी अपनी इंस्टा फीड पे, एंड अगर अब तुम जाकर उसका चैनल देखोगे तो उसने सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए, पूरा खाली हो चुका है इंडियाज गॉट लेटेंट। देखो, ये तो होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइन क्रॉस हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू दोज पीपल जो हम इन सब इन्फ्लुएंसर से बड़े हैं, जो बहुत ही लेवल पे है और किसी को राइज होते नहीं देख सकते और दबाना चाहते हैं। गाली गलोच तो एक बहाना था, क्योंकि वो पूरे देश में हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई इतना राइज कर रहा है उसके थ्रू, दे हैड टू स्टॉप देम, राइट? तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि ये शो बंद क्यों हुआ है और किस पर्टिकुलर एपिसोड की वजह से हुआ है। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? रणवीर के इस जोक की वजह से उसकी खुद की इतनी डाउनफॉल हो गई और ये शो भी बंद हो चुका है। बी प्राग, जो कि बहुत बड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम है, आई होप यू नो, इवन ही वाज सपोज्ड टू बी इन रणवीर्स पॉडकास्ट शो, बट देन ही पोस्टेड दिस। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। तो रणवीर है जैसे इतना उसका ज्ञान वाली बातें करता है, इतनी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करता है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैं बहुत देखता हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ। अगर वो ऐसी बात कर रहा है, सो इट मीन्स दिस इज रियल, ये उसकी रियल पर्सनैलिटी है। एज अ बिग क्रिएटर और एन इन्फ्लुएंसर लाइक हिम, उसका इतना बड़ा सीन है कि एनीथिंग ही डज, या कुछ भी करता है या कुछ भी बोलता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था, एक पॉडकास्ट था जो रोगन का, एंड इलॉन मस्क था उसमें एज अ गेस्ट, एंड ही स्मोक्ड अ जॉइंट, ही स्मोक्ड अ ब्लंट,
And from the next day, like he was all in the news कि how can he, and like Tesla के shares गिर गए थे, like literally. So point है कि अगर आप इतनी बड़ी personality हो तो certain things are not meant for you, I guess. This is what it shows. अब ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट हो तो यही रहा है कि आप अगर किसी लेवल पे हो आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, लाइक आप रियल नहीं बन सकते। देखो एक थॉट होता है, वो सबके दिमाग, किसी के भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन उस थॉट को अपने दिमाग में रखना और उसको एक्चुअल में बोलना बहुत डिफरेंस है इस चीज़ में। और रणवीर नित के साथ यही हुआ। उस शो का प्लेटफॉर्म ही ऐसा था कि रणवीर को वो बोलना पड़ा, लाइक वरना वो एक्चुअल में ऐसे नहीं बात करता। अपने पॉडकास्ट में उसने कभी ऐसी वल्गर कुछ भी नहीं बोला हो ऐसा जो किसी को हर्ट करे, बट वो शो का प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जो भी जज जाता था कहीं ना कहीं दे फील लाइक फ्रीली रॉ एंड लाइक कि वी कैन फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू कैन से दैट। तो प्लेटफॉर्म ही ऐसा था कि उसको वो बोलना पड़ा। सो ही फेल्ट बैड और उसने रिग्रेट भी किया एंड ही पोस्टेड दिस वीडियो। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. तो अब बात है कि ये न्यूज़ चैनल वाले सारे लोग लगे हैं कि कल्चर को बचाओ, कल्चर ये हिंदुस्तान में ऐसा सब नहीं होता। तो पहले ये वीडियो देख लो। समय रहना, ये क्या कांड कर दिया तूने, कल्चर को बचाने की नौबत आ गई। कल्चर कौन से कल्चर की बात चल रही है? लेकिन यहाँ पे जो गली नुक्कड़ पे बच्चे माँ बहन की गालियाँ देते हैं, या उन्हीं माँ बहनों को जब सड़क पे चाकू पड़ता है, बेल्टें पड़ती हैं, तो लोग चलते बनते हैं सीसीटीवी फुटेज में, उस कल्चर को बचाने की बात कर रहे हो तुम लोग। जो तीर्थ पे जाने के लिए ट्रेनों में तबाही मचा रहे हैं, उनको बचा, किसको बचाना किसे है? अगर कल्चर एक प्रोसेस है तो सोसाइटी उसका रिजल्ट हुआ ना। अरे लोग ही तो कल्चर हैं कि नहीं? तो लोगों की हालत सुन लो जरा। एवरेज IQ ग्लोबल रैंकिंग भारत की 138, हम पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस में 135, 40 देशों से पीछे। पाकिस्तान बाय द वे हमसे आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ग्लोबल रैंकिंग 134 है भारत की। 32% महिलाएं सेक्सुअल, फिजिकल या फिर इमोशनल वायलेंस रिपोर्ट कर चुकी हैं। 3 में से 1। सारे अच्छे कामों में हम सबसे पीछे और सारे बुरे कामों में हम सबसे आगे हैं। यूरोप ने भारत के 400 फूड प्रोडक्ट्स बैन कर दिए जो हम रोज खाते पीते हैं। सप्लीमेंट्स का तो हाल तुम्हें पता ही है। गरीब तो गरीब, अमीर भी हरामी है इस देश के। अपने अलावा यहाँ पे कोई किसी की सोचता नहीं है। और ये तब पता लगता है जब सड़क पे एक्सीडेंट हो और लोग तमाशा देखें। तो किस कल्चर को बचाने की बात चल रही है यहाँ पे? किसको बचाओगे तुम? उस शो की एग्जिस्टेंस अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि बुद्धि का स्तर इतना गिर चुका है कि बिना पंचलाइन के जोक्स पे हु हा चल रही है। तुम में और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। जो काम वो सड़क पे कर रहे हैं, कपड़े फाड़ के कर रहे हैं, वही काम तुम पर्दे के पीछे करते हो। और ना हो यकीन तो अपने बच्चों के वो WhatsApp ग्रुप खोल के देख लेना, सारा कल्चर समझ में आ जाएगा। कल्चर मजबूत होता तो ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। भारत दुनिया में सबसे आगे होता। देश की ये जो हालत है, यही कल्चर की एफिकेसी का प्रूफ है। इसे बचाओ मत, इसे बदलो। कंक्लूजन तो यही है कि जो आज की जनरेशन है या कोई भी क्रिएटर, कोई कुछ भी है, लाइक उनको जो करना है वो करेंगे। और जो लोग ऊपर है, अगर वो किसी को राइज होता देख रहे हैं, लाइक they will try to push them down। अब चाहे वो अच्छा काम हो या like this show India's Got Talent। एक जोक से रणवीर की लाइफ इतनी बदल गई। किसी के भी घर में, माहौल में, घर के माहौल में ऐसी बातें अलाउड नहीं होती। like that was the main reason कि ये टॉपिक इतना बड़ा हो गया। और बच्चा समय रहना, भाई वो बहुत क्रिएटिव बंदा है। वो कुछ उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा लिटरली, लाइक वो कुछ ना कुछ इससे भी बड़ी चीज़ लाके तुम्हारे सामने रख देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लाइक वो इतना क्रिएटिव माइंड है उसका, ऐसे वो 10 शोज बना देगा। बाकी अच्छा बोलो, अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट बनाओ, लोगों की हेल्प करो, लाइक डू समथिंग गुड। ये गाली गलौज तो चलती रहती है हर जगह, इंडिया में कब से चल रही है, कम ऑन। लाइक ये पहली बार नहीं है एक शो पे कुछ ऐसा हुआ है। तो डू समथिंग गुड। आई बुक से ये गाली गलौज लाइक कॉमेडी नहीं है, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट और लाइक कंटेंट बन जाता है, लोगों को अच्छा लगता है, कोई गालियाँ दे रहा है, लाइक बट दिस इज नॉट कॉमेडी टू बी ऑनेस्ट। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या सोचते हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है ये जो भी हुआ है अभी सारा शो को रिलेटेड, रणवीर समय, लाइक व्हाटएवर।
कि ये न्यूज़ वाले इस टॉपिक को इतना बड़ा मान के चल रहे हैं, whatever, just let me know in the comment sections. Thank you for watching.